या काठमांडू नेपाल से। अब तक आपने जो सुना, अब उसके आगे का हाल सुनिए। ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं जो कि आपका फ़ायदा उठाते हैं, मौके में चौका लगाने वाले। वैसे ही वो मेरी ज़िंदगी में आया, दोस्ती की, अपनापन जताया, बड़ी बड़ी आदर्शवाद, मानवता और संस्कार की बातें की, तो लगा कोई महापुरुष है। हाँ, मैं खिंच गई थी उसकी तरफ, उसके गुणों की ओर। लगा था जैसा दिखता है वैसा ही वास्तविक जीवन में भी होगा, परंतु मैं गलत थी। भाभी, औरतों के जीवन के सेकेंड इनिंग का फायदा ऐसे लोग ही उठाते हैं। जब आपको जीवन की भागम भाग से थोड़ा सा वक्त अपने लिए मिलता है, बच्चे अपनी अपनी मंजिलों की ओर चले जाते हैं क्योंकि उनका आसमान उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। और उससे पहले जो वक्त होता है वो जिम्मेदारियों से भरा होता है, तो हम अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में भींच लेते हैं ताकि परिवार इग्नोर ना हो, और बस उलझे रहते हैं उन्हीं के कामों में, उनकी सबकी आशाएं और इच्छाएं पूरी करने में, खुद को भुलाकर। युवावस्था में 15-16 साल की लड़की की उमंग तरंग सब कुछ पारिवारिक दबाव में आकर दब जाता है। उसके मन की सभी इच्छाएं दब जाती है। वो जैसे सपनों के उम्र की कल्पना करती है ना, उस वक्त वो बस कल्पना ही रह जाती है। ऐसा सबके साथ तो नहीं होता, पर अधिकतर के साथ ऐसा होता है। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। विवाहोपरांत एक दूसरे को स्वीकारते भी हैं, जीवन की गाड़ी भी आगे बढ़ती है, परंतु वो पुरुष उस स्त्री के उन कोमल भावों का साथी नहीं बन पाता जिसके हृदय में अब भी वो 16 वर्षीय किशोरी छुपी बैठी होती है। दो मन से अधिक, दो तन एकाकार होते हैं जिस पर समाज के विवाह रूपी लाइसेंस का ठप्पा लग जाता है। बस अधिकतर औरतें सत्य को नहीं स्वीकारती, परंतु ये कड़वा सत्य है। वो भी स्वयं को समर्पित कर देती है परिवार के लिए, और उनके सपने जो उन्होंने कभी देखे थे, वो उनके सपनों को जीने लगती है अपने सपनों को छोड़कर। अपने सपनों और इच्छाओं के लिए उस वक्त ही नहीं मिलता कि वो सोचे, और जब जीवन के 45-50 बसंत पार कर लेती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और पति अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो सबसे अधिक व्यस्त रहने वाली वो पत्नी, वो माँ, यकायक थोड़ी खाली हो जाती है। वो अब सोचती है कि अपने सपनों को जिया जाए, तो वो उस पर काम करने लगती है। कुछ वर्षों से उस पर धूल जम गई थी। उस पड़ी धूल की परतें हटाकर वो देखती है, उसे समझती है, समझ नहीं पाती कि कहाँ से शुरू करूं। ऐसे में उसके जीवन में यदि कोई आता है मित्र बनकर और उसे उसके सपनों को जीने के लिए प्रेरित करता है, तो वो उसे अपना सच्चा मित्र समझने लगती है। वो हमदर्द पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दी। वो अचानक एक मित्र बनकर जीवन में आया और मेरे सपनों की सफलता की फिल्म मुझे दिखाने लगा। मुझे लगा कि अच्छे इंसान अब भी हैं इस दुनिया में, परंतु थोड़ी मित्रता गहरी होने पर उसने बताया कि वह आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। मैंने पहले भी उसकी मदद की थी, उसकी पॉलिसी का प्रीमियम भरा, रिचार्ज करवाया। मुझे लगा कि एक मित्र होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, परंतु मेरी भी कुछ तो सीमाएं थी ना। इस बार मैं नहीं कर पाई मदद, तो वो अपने असली रंग पर उतर आया। मुझसे बात करनी बंद कर दी। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ। पूछने पर कहा कि यदि मैं उससे बात करने का प्रयास किया तो वो सतीश सतीश को बोल देगा मेरी और उसकी घनिष्ठ मित्रता के बारे में। मैं उसका ये रूप देखकर आहत हुई। इतने ज्ञानी और मोहक व्यक्तित्व वाला इंसान ऐसा भी हो सकता है। अपॉर्चुनिस्ट। खुद मित्रता करके विश्वास हासिल किया और धीरे धीरे फायदा उठाता रहा। आर्थिक रूप से मैं सुगंधा की बातें सुनकर सन्न रह गई थी। जी हाँ, फिर क्या हुआ सुगंधा? फिर उसने मुझे और मैंने भी उससे बातें करनी बंद कर दी। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मैंने इस दुनिया का वास्तविक स्वरूप शायद देखा ही नहीं था। काफ़ी महीनों तक मैं परेशान रही। उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे अब तक मालूम पड़ गया था कि एक मैं अकेली नहीं,
और भी औरतें हैं ऐसी जिनके साथ ऐसा कर चुका है। तो फिर फ़ोन पर गालियाँ किसे दे रही थी? तू तो उसे बात नहीं करती थी ना? उस बात को करीब 6 महीने बीत गए थे और इन 6 महीनों में मैं काफ़ी प्रैक्टिकल और दिमागी तौर पर मजबूत हो चुकी हूँ। ऐसे ही लोग आपको सबक दे जाते हैं। 6 महीने बाद उसने किसी दूसरे नंबर से कॉल किया मुझे। इसके आगे नया का नंबर सच देखकर पहले सोचा कि आप ना सुनिए उठाऊं, अगले एपिसोड में। नमस्कार। परंतु फिर न जाने क्यों उठा लिया। उधर से हलो की आवाज़ सुनते ही मैं पहचान गई कि ये वही है राहुल उर्फ दगाबाज उर्फ बहरूपिया। मैंने सीधा कहा, बोल बे, ब्ला 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 ब्ला, जो आपने सुना दी। जवाब में वो शॉक्ड था। उसने कंफर्म किया कि ये मैं ही हूं ना, सुगंधा मात्रे। हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। बोल, कैसे फ़ोन किया? क्यों कटोरा खान, अब कितने पैसे चाहिए तुझे? जिसे जो कहना है कह दे। मैंने कुछ गलत नहीं किया और प्रेम किसी से हृदय से करना कभी गलत नहीं होता। हाँ, अपनी मर्यादा लांघना गलत होता है। मैंने कुछ ऐसा किया नहीं तो मैं डरती नहीं। मैं स्वयं कहने की हिम्मत रखती हूँ अपने परिवार से, और जिसे बताना आवश्यक था बता चुकी हूँ। प्रेम हुआ है, पाप नहीं। बस इतना सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। दी, मैं सोच रही थी कि सुगंधा ठीक ही तो कह रही है। ये सुगंधा की समस्या नहीं, हमारे देश में सेकेंड इनिंग से जूझती हर दूसरी तीसरी महिला की कहानी है। जब वो अकेलेपन, मेनोपॉज जैसी समस्याओं से जूझती होती है, तब उनको अपने परिवार मित्रों का साथ और समय चाहिए होता है, ताकि कोई अपॉर्चुनिस्ट आकर उनका फ़ायदा न उठा सके। सुगंधा तो मजबूत थी, स्टैंड लिया खुद के लिए और जीती भी अपनी समस्या से। परंतु हमारे इस रूढ़िवादी समाज की परंपराओं में बंधी औरत आखिर कब तक डरती रहेगी कि समाज क्या सोचेगा, क्या कहेगा? सब नारी को पीना चाहते हैं, सब नारी को पीना चाहते हैं, समझना कोई नहीं चाहता। तभी वो एक उपभोग की वस्तु बनकर रह गई है। प्रेम सब करते हैं, कोई बताता है, कोई छिपाता है। मर्यादा में रहकर आप किसी भी रिश्ते में वफादार बनकर रह सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें, कोई आवश्यक नहीं है। परंतु किसी को पसंद करना कभी गलत नहीं होता। सुगंधा की कहानी सुनाने के बाद ये मैं अब आप पर छोड़ती हूँ कि औरतों को क्या इस प्रकार के मेंटल टॉर्चर और ट्रोल चुपचाप सह लेने चाहिए। वो कोई भी हो सकती है, हमारी माँ, हमारी बहन, मौसी, मित्र या अन्य कोई। एक बार इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। तो मैं विदा लेती हूँ आपसे, फिर से मिलूंगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।